हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, सऊदी अरब या कतर, ओमान, बहरीन जाना है तो किस जॉब में जाए, ये भी काफ़ी लोगों का सोच होता है। और एक बड़ी अपडेट आई है, जो डिलीवरी ड्राइवर है, जो नून में या हंगर स्टेशन में, इस तरह के जितने कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नया कानून आया है। इस पे हम पूरा तफसील से आपको हम डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या कानून आया है, किस तरह से इसको रोका जा रहा है, क्या ये जॉब ख़त्म किया जा रहा है या इसको बढ़ावा देगा, ये सारे डिटेल हम आपको देंगे। और नई जॉब कहाँ से आप ले सकते हैं, इसकी भी आपको हम जानकारी देंगे। आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा और चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको कहीं भी जीसीसी के अंदर आना है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी हो, ज़्यादातर वैकेंसियाँ सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का जाता है। बहरीन या दुबई या और भी कंट्री का जो वैकेंसी है वो कम जाती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ की मांग कम है। अब उतनी मांग नहीं है इस कंट्री में, जैसे दुबई है या बहरीन है। मांग है, थोड़ी है, कम है। अब फैसला ये है कि करना ये पड़ता है कि हम कहाँ जाए तो सैलरी अच्छा मिलेगा। हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कतर आप पहला प्रीफर कीजिए कतर को, क्योंकि वहाँ अच्छी सुविधाएं, अच्छी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप सऊदी को रखिए। सऊदी में आज के डेट में ऑनलाइन का जो बिजनेस है ये बहुत ही तगड़ा चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ का बिजनेस करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ आईटी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के इस डिलीवरी वाले में अच्छा खासा वैकेंसी कतर में भी है और सऊदी में भी है। सऊदी में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ काफ़ी कंपनी है, जो 400 से ज़्यादा कंपनी बताई जा रही है कि यहाँ खुली है, जो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिक्वायरमेंट कर रही है। तो इसी पे हम आपको बता दें कि क्या क्या नियम आया है और क्या क्या लागू हुआ है। यहाँ के सरकार ने क्या क्या लागू किया है, क्यों इस चीज़ को रोक दिया है, अब वैकेंसी को क्यों रोक दिया है, क्यों नहीं इसका वैकेंसी भेज रहा अब इंडिया में, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं। देखिए, सऊदी अरब में डिलीवरी कामगारों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया गया है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि नए नियमों के जारी होने तक मोटरसाइकिल जिनका इस्तेमाल डिलीवरी के लिए किया जा सकता है, उनके मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा नए परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक क्यों लगाई गई है, इसका वजह यह है कि इस मामले में अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कई डिलीवरी बाइक ड्राइवर को यातायात नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया है कि आरोपियों के पास प्रॉपर वर्क परमिट नहीं होता है, यानी लाइसेंस नहीं होता है, या जो भी पेपर है वो नहीं होता है। इस क्षेत्र में इस तरह की ठगी को रोकने के लिए कड़े नियमों का होना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि डिलीवरियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो कंपनियां इसका काम देखती है उनके लिए लाइसेंस भी जारी किया गया है। इस क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावना है, जिसके लिए ये फैसला लिया गया है। मैंने कहा ना, इस क्षेत्र में भारी संख्या में मांग होने वाली है आने वाले 10-5 साल में, क्योंकि आज के वक्त में ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि सऊदी में नहीं, ये कई सारे कंट्री है, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, यूके है, हर कंट्री में ऑनलाइन सिस्टम बढ़ रहा है। इसी को लेकर के इसमें कई सारे जो प्रावधान है उसमें तब्दीली करेंगे, उसमें बदलेंगे, चेंज करेंगे। इससे ये होगा ये कि जो नियम के हिसाब से नहीं चलेगा उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, मैं इस पे एक वीडियो बना चुका ऑलरेडी पहले, कि जब रास्ते पे आप चलिएगा रोड पे तो कई बाइक राइडर है जो हेलमेट या पैड नहीं लगाते हैं, हैंड पैड, और जो पाँव का पैड है वो नहीं लगाते हैं, और छोटा छोटा जो दबाव है वो लेके चलते हैं। इस वजह से इन्हें बंद किया जा रहा है। इसमें और भी बढ़ोतरी करेंगे कि कौन सी बाइक चाहिए, कितना सीसी होनी चाहिए, क्या इसमें स्टैंड कैसा होनी चाहिए, अगर पलटेगा तो क्या इस पे एयर बैग होनी चाहिए पलटने, चूँकि यहाँ हाई स्पीड गाड़ी चलती है, इसीलिए एयर बैग लेफ्ट राइट होनी चाहिए, फ्रंट में होनी चाहिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ बाइक को यानी सेल करवाएगा या बाइक कंपनी को ये लाइसेंस देगा कि इस तरह से हमें बाइक चाहिए, क्योंकि रोड पे लोग चलते हैं
तो हो सकता है ठोकर लगे गिर जाए, या हेलमेट में कुछ ऐसा प्रावधान करेगा जिसकी वजह से सर न फटे। ये बहुत सारे कारण हैं जिसको यहाँ के जो हुकूमत है वो इस चीज़ को तब्दील कर रहा है। ठीक है, ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।